चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। A uniform rod of length L is being rotated in horizontal plane with a constant angular speed about an axis passing through one of its ends. If tension generated in the rod due to rotation is Tx at distance x from the axis, which of the following graphs depict it most closely? देखो, अगर आपका एक रॉड है ऐसा, है ना, ये रॉड है और इसका एक एंड को मैंने फिक्स कर दिया है ऐसा, और इसको किया है ऐसे रोटेट एक कांस्टेंट ओमेगा से, एक कांस्टेंट ओमेगा से ऐसे इसको रोटेट किया ऐसा। ठीक है, तो कोई भी एक्स पॉइंट पे, कोई भी एक्स पॉइंट पे अगर टेंशन टी एक्स है, ये एक्स लेंथ है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहाँ पे अगर टेंशन टी ऑफ एक्स है ऐसा, तो उन्होंने हमको टी ऑफ एक्स और एक्स इनका ग्राफ पूछा है, कौन सा करेक्ट है, राइट। तो देखो, हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन का टेक्निक यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर जगह पे अलग अलग रहेगा टेंशन। जैसे अभी मैंने ये वाला एक्स लिया है, तो यहाँ पे ये वाला जो मास है, इस वाला मास का एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट, ओवरऑल वो इसको, वो टेंशन इन द रॉड हैंडल करेगा। अब ये जो एम आर ओमेगा स्क्वायर है, ये एक जैसा तो नहीं रहेगा, राइट, क्योंकि एम और आर अलग अलग जगह पे है। अगर मैं ये वाला पार्ट ले लूँ एम का, तो मुझे एम आर ओमेगा स्क्वायर के लिए ये वाला आर लेना पड़ेगा, है ना। अगर मैं ये मास लूँ तो इसके लिए मुझे ये आर लेना पड़ेगा। तो मैं पूरा का पूरा मास तो एम आर ओमेगा स्क्वायर नहीं बोलता, और बोल भी लिया मैंने पूरा का पूरा मास एम, आर कौन सा लूँ मैं, है ना, आर कौन सा लूँ, तो वो प्रॉब्लम है ना। तो इसके लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये सबका एम आर ओमेगा स्क्वायर का एडिशन करना पड़ेगा ऐसा, और फिर बोल सकते हैं कि टी ऑफ एक्स, राइट, टेंशन एक्स के हिसाब से कैसे वेरी होता है, उसका ग्राफ क्या है वो दे सकते हैं ऐसा। तो इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। तो फिर से निकालता हूँ रॉड में, ये है कि मेरा रॉड, राइट, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये मैंने निकाला एक छोटा सा डी एक्स लेंथ, राइट, जो कि एक्स डिस्टेंस दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक है, इस छोटी सी जगह पे कितना टेंशन है वो निकालता हूं और उसको इंटीग्रेट करूंगा पूरा इस पे। ठीक है, ये टोटल एल है, तो एक्स ये वाले इसमें पूरा इंटीग्रेट करूंगा मैं, एक्स से लेके एल पकड़ लो, ये टोटल एल है। ठीक है, तो छोटे से डी एक्स पे टेंशन कितना आता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर डी एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आर कितना है, एक्स है, तो डी टी जो है, अब इस छोटे से डीएम के लिए मैं इतना छोटा लिया है कि मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि ये आर डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस दूर है। ठीक है, ये हो गया। अभी मेरा डीएम कितना है, मान लो मास पर यूनिट लेंथ, मास एम है, लेंथ एल है, तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ डी एक्स, तो मेरा डी टी क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे कुछ तो हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करता हूँ मैं, राइट, टेंशन जीरो से लेके टी तक पहुँच गया मैं, और इसको इंटीग्रेट करूँगा, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है एक्स का, और इधर से ऐसा, तो ये किधर आएगा, एक्स से लेके एल तक। मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, मेरे को इस मास का एम आर ओमेगा स्क्वायर करना इंटीग्रेशन से, है ना, और वो ये टेंशन रहेगा एट एक्स, टी एट एक्स उतना रहेगा ऐसा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं, अभी ये तो टेंशन आ जाएगा, तो ठीक है, ये क्या आएगा, एम ओमेगा स्क्वायर बाय एल। ठीक है, और एक्स डी एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय टू, तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ, टू यहाँ लिख देता हूँ, और एक्स से लेके एल, तो टेंशन जो आएगा एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू एल। ठीक है, और ये आएगा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर टू एल इंटू एल स्क्वायर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू एल, ऐसे लिख सकते हैं। ये कांस्टेंट है, तो टेंशन जो है माइनस एक्स स्क्वायर टाइप आ रहा है, यानी आप इस तरह का पैराबोला इमेजिन कर सकते हो। देखो, इसका ये भी है,
जैसे टेंशन बढ़ेगा, जैसे जैसे आप इस तरफ आओगे टेंशन बढ़ेगा, लेकिन आपका एक्स कम हो रहा है जैसे जैसे आप इधर आ रहे हो, तो टेंशन बढ़ रहा है, एक्स कम हो रहा है ना, तो वो भी उल्टा रिलेशनशिप है। तो कौन सा ग्राफ आएगा? टेंशन बढ़ते जा रहा है और एक्स कम होते जा रहा है। सो टेंशन यहाँ पे इंक्रीज होगा, राइट, ऐसे 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 टेंशन बढ़ते जा रहा है तो एक्स कम होते जा रहा है। तो आपका ऑप्शन डी वाला आना चाहिए। देखो यहाँ जब टेंशन था तो आपका जो एक्स है, राइट, वो इतना था। जब यहाँ पे टेंशन आया तो आपका एक्स कम हो गया, यहाँ पे पहुंचा। जब यहाँ पे टेंशन आया तो आपका एक्स और कम हो गया। सो टेंशन बढ़ रहा है, एक्स कम हो रहा है, आपका ऑप्शन डी। ठीक है।